एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंटेगुमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर कराना है। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपको एरिल के बारे में। एरिल जनरली क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में इंटेगुमेंट्स एक प्रोलिफेरेशन डेवलप करता है और वही प्रोलिफेरेशन एडिबल पार्ट बन जाती है कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। जैसे कि लीची के अंदर मैंने आपको बताया था, जंगल जलेबी के अंदर मैंने बताया था, जिसे हम पिथेसैलोबियम डल्स कहते हैं, और लीची दैट इज द लीची काइनेंसिस। तो जनरली इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एरिल जो है वो एक फ्लैशी आउट ग्रोथ होती है। क्या होती है ये? फ्लैशी आउट ग्रोथ, फ्लैशी आउट ग्रोथ ऑफ आउटर इंटेगुमेंट। तो समटाइम इसको हम थर्ड इंटेगुमेंट भी बोल देते हैं, थर्ड इंटेगुमेंट। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये फ्लैशी आउट ग्रोथ ही क्या है, एडिबल होती है, मीन्स खाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था लीची के केस में, आप देख सकते हैं, दैट इज लीची काइनेंसिस। और सेकंड एग्जाम्पल मैंने दिया था जंगल जलेबी का, जिसको हम बॉटनिकली क्या बोलते हैं, जंगल जलेबी को पिथेसैलोबियम डल्स, पिथेसैलोबियम डल्स। क्लियर? तो ये एरिल है जो आउटर इंटेगुमेंट की ग्रोथ से डेवलप होता है। क्लियर? तो एरिल क्या है? फ्लैशी आउट ग्रोथ ऑफ द आउटर इंटेगुमेंट इन द केस ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक लीची एंड जंगल जलेबी, दैट इज बॉटनिकली कॉल्ड एज पिथेसैलोबियम डल्स। क्लियर? सेकंड जो टर्म मैंने एक्सप्लेन की थी प्रीवियस क्लास के अंदर, वो सेकंड टर्म थी आपकी पेरिस्पर्म। क्या थी? पेरिस्पर्म। जनरली स्टूडेंट आपको ये अच्छे से पता है कि ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है, क्लियर, ये क्या है एक्चुअली में? मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्लियर? इसका मतलब ओव्यूल के अंदर एक बड़ा एक स्पेसिफिक टिश्यू है न्यूसेलस, और हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेट पार्ट है ओव्यूल का। ये ओव्यूल का क्या है? ग्रेट पार्ट है। क्यों है ग्रेट पार्ट? बिकॉज दिस पार्ट कंटेन embryo sac, this part contain embryo sac and nutritive tissue, और एम्ब्रियो सैक को आप जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्लियर? और फीमेल गैमेटोफाइट में आके आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में इसका सब कुछ आगे बताऊंगा। इवन ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज द एम्ब्रियो सैक विच इज ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्लियर? तो न्यूसेलस क्या हो गया? ये ग्रेट पार्ट हो गया ओव्यूल का, और इट कंटेन एम्ब्रियो सैक एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू। और एक बात है कि ये जो न्यूसेलस है ये इनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट। क्लियर? ये जो पार्ट है किससे कवर होता है? ये इनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट्स। और इंटेगुमेंट्स क्या हैं? ये मल्टी सेल्यूलर कोट हैं और कुछ नहीं है। क्या है ये?
मल्टी सेल्यूलर कोट्स हैं, मल्टी सेल्यूलर कवरिंग हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं एम्ब्रियो सेक को, या फिर आगे चल करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? इसके बाद में यहाँ पर भी एक बात आप देख सकते हैं कि इनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट, लेकिन कुछ रीजन हैं जहाँ पर इंटेगुमेंट मीट नहीं करते हैं, माने वहाँ स्मॉल गैप डेवलप हो जाता है और इस स्मॉल गैप को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोल देते हैं। इज इट क्लियर? फिर एक्चुअली में क्या है कि इन सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स इट मे परसिस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर एम्ब्रियो। इज इट क्लियर? तो यही मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये न्यूसेलस परसिस्ट रह जाता है, रिमेन्स हो जाता है, बच जाता है। तो वहाँ पर ये करता क्या है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, और इसी बात को हम क्या कह सकते हैं? इस बात को ही पेरिस्पर्म हम बोल सकते हैं। मीन्स persistent of nucellus is known as what? पेरिस्पर्म। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे ये क्या है एक्चुअली में। persistent of nucellus in certain flowering plants या is known as, सीधा लिख दो, पेरिस्पर्म। आपकी समझ आया? तो पेरिस्पर्म क्या है? persistent of the nucellus। क्लियर? क्या है? persistence of nucellus is known as perisperm, या फिर in other words you can say that remains of nucellus is known as what? perisperm। और इन सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। इसके क्या एग्जाम्पल दिए थे? एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया था टर्मेरिक का, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था जिंजर का, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था सुगर बीट का। क्लियर? और एक एग्जाम्पल दिया था मैंने पाइपर नाइग्रम का। क्लियर? तो पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 मैंने एग्जाम्पल दिया था टर्मेरिक, दैट इज हल्दी, जिसको हम बॉटनिकली क्या बोलते हैं? कुरकुमा लौंगा। क्या बोलते हैं? कुरकुमा लौंगा। सेकंड एग्जाम्पल इसका मैंने दिया था जिंजर, मीन्स अदरक, और इसको बॉटनिकली क्या बोलते हैं हम? जिंजीवर। जिंजीवर ऑफिसिनेल, जिंजीवर ऑफिसिनेल, या कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं जिंजीवर ऑफिसिनाले, जिंजीवर ऑफिसिनाले। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल मैंने दिया था सुगर बीट, दैट इज चुकंदर, और इसको बॉटनिकली क्या बोलते हैं? बीटा वुल्गैरिस, बीटा वुल्गैरिस या बीटा वल्गारिस। ठीक है? ये साइंटिफिक नेम है शुगर बीट का, और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है? सोर्स ऑफ शुगर, सोर्स ऑफ शुगर। क्लियर? जनरली फॉरेन कंट्रीज में जो शुगर का सोर्स है वो शुगर बीट है, और इंडिया के अंदर शुगर का सोर्स क्या है? शुगर केन है, दैट इज कॉल्ड एज सैकेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम। क्लियर? तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और फोर्थ एग्जाम्पल और मैंने दिया था, किसका दिया था? पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम, दैट इज ब्लैक पेपर, मीन्स काली मिर्च। पाइपर नाइग्रम क्या है? काली मिर्च, दैट इज ब्लैक पेपर। क्लियर? तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? पेरिस्पर्म के हैं। क्लियर? तो रिमेन्स ऑफ द न्यूसेलस इज नॉन एज पेरिस्पर्म। क्लियर? तो सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सिचुएशन देखने को मिलती है, हालांकि ये पूरा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। क्लियर?
ये आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद एक टर्म और मैं आपको समझाता हूं यहां पर, एंड दैट टर्म इज नोन एज कार अंकल, मीन्स कार वाले अंकल। क्लियर? जनरली क्या है, कुछ या वेरी फ्यू प्लांट्स के अंदर क्या है कि जो कार अंकल है एक्चुअली में इट इज द प्रोलिफेरेशन ऑफ आउटर इंटेगुमेंट फॉर्मिंग ए बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कार अंकल। ठीक है, तो कैस्टर में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। कैस्टर में ये देखा गया है कि जो आउटर इंटेगुमेंट है वो प्रोलिफेरेट होता है और प्रोलिफेरेट होकर के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कार अंकल बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? कार अंकल बोलते हैं। कार अंकल। क्लियर? तो कार अंकल क्या है स्टूडेंट कि इट इज द प्रोलिफेरेशन of outer integuments, proliferation of outer integument forming a bag like structure, called कार अंकल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। और जनरली इस तरीके का स्ट्रक्चर कैस्टर में देखने को मिलता है। कैस्टर जिसको बॉटनिकली क्या बोलते हैं? रिसिनस कम्युनिस। क्या बोलते हैं? रिसिनस कम्युनिस, दैट इज द कैस्टर। तो कैस्टर के अंदर ये देखने को मिलता है। मीन्स यदि हम बात करें कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड में एक प्रोलिफेरेशन होती है, और ये प्रोलिफेरेशन क्या है? आउटर इंटेगुमेंट की प्रोलिफेरेशन होती है। प्रोलिफेरेशन का मीन्स है आउट ग्रोथ। ठीक है, और इस आउट ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं? कार अंकल इसको बोला जाता है। और ये कैस्टर सीड है। क्या है ये? कैस्टर सीड। आप समझ रहे हैं ना? तो जनरली कैस्टर के अंदर आउटर इंटेगुमेंट प्रोलिफेरेट होता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कारंकल इसको बोला जाता है। और जनरली जो कारंकल है एक्ट्स एज ए वाटर एब्जॉर्बिंग बैग। ये क्या है एक्चुअली में? एक्ट्स एज ए वाटर एब्जॉर्बिंग बैग ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड मीन्स जब कैस्टर का सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें कारंकल हेल्प करता है। माने वहां पर ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्बिंग बैग की तरह बिहेव करता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और दूसरा पॉइंट इसका ये और है कि कारंकल इज सुगरी इन नेचर एंड हेंस इट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स। दूसरा पॉइंट और आप लिख सकते हैं, कारंकल इज सुगरी, मीठा होता है, सुगरी इन नेचर, सुगरी इन नेचर and hence it helps in dispersal of seeds। किसमें हेल्प करता है? सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। क्लियर?
डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और इसमें जो कैरियर होती हैं वो आंट्स होती हैं, चींटियां, है ना। चींटियां क्यों आ जाती हैं? क्योंकि ये कारंकल सुगरी नेचर का होता है, स्वीट होता है सॉरी, इसलिए चींटियां इसकी तरफ अट्रैक्टिव होती हैं और इसको खाती हैं, और इस तरीके से इसके सीड का क्या है, डिस्पर्सल हो जाता है। और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय आंट्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय आंट्स इज नोन एज मिरमैकोरी। मिरमैकोरी ए टर्म आती है इसके लिए, माने डिस्पर्सल बाय आंट्स। यहाँ पे क्या है, जो कोरी टर्म है, कोरी CHORY, कोरी का मीन्स होता है डिस्पर्सल। कोरी का मीनिंग क्या होता है, डिस्पर्सल। और मिरमै जो टर्म है ये किसके लिए आती है, आंट्स के लिए आती है, चींटी के लिए ये टर्म आती है। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, मिरमैकोरी, मीन्स डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय आंट्स इज नोन एज मिरमैकोरी। क्लियर? तो ये कार अंकल आपके समझ आ गया होगा कि ये कार अंकल एक्चुअली में है क्या, एक कुछ नहीं है, आउटर इंटेगुमेंट की आउट ग्रोथ है ये। क्लियर? और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ये डेवलप हो जाता है। क्लियर? और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एक तरीके से एडाप्टिव स्ट्रक्चर है, हेल्प करता है इसके सीड के जर्मिनेशन में और इस सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? जिससे सीड जर्मिनेशन इजीली हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सुगरी नेचर का होता है, ठीक है, टेस्टी होता है, स्वीट होता है, इसलिए आंट्स अट्रैक्ट होती हैं इसकी तरफ और इसको लेके चली जाती हैं, स्प्रेड कर देती हैं, इससे कि इसकी जनरेशन आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो इस तरीके से ये टर्म आपके कार अंकल समझ आ गई होगी। क्लियर? तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए, पूरा आपको मन से पढ़ाऊंगा और एक भी टर्म आपकी छूट ना जाए। आप कभी भी कोई भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे नीट का तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं इससे बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी ना छोड़ा जाए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। और एक बात है कि आपको यदि चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।